कहीं दूर शुमाली पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत वादी थी जिसका नाम फरोजा वादी था। यहाँ बर्फानी परियां रहती थी जो अपनी जादुई ताकतों के जरिए वादी को खूबसूरत और पुरअमन रखती थी। वादी की सबसे कम उम्र परी का नाम सलीना था। सलीना निहायत खूबसूरत थी। इसके चमकदार सफेद पर और सुनहरे बाल उसकी शख्सियत को दिलकश बनाते थे। सलीना का ख्वाब था कि वो अपनी नानी, जो वादी की सबसे अक्लमंद परी थी, की तरह बने। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए वादी को मजीद खूबसूरत बनाएगी। एक सर्द सुबह सलीना ने अपनी जादुई छड़ी ली और एक नया जादू आजमाने की कोशिश की। इसका मकसद ये था कि वादी में एक खूबसूरत रोशनी फैलाए जो हर जगह को गर्म और खुशनुमा कर दे। लेकिन जैसे ही इसने जादुई अल्फाज कहे, एक जोरदार तूफान उठा और पूरी वादी बर्फ में ढक गई। न सिर्फ ये बल्कि तमाम परियां और मखलूकात बर्फ के मुजस्समे बन गई। सलीना खौफजदा होकर अपनी नानी के पास पहुंची। नानी ने किताबों की एक पुरानी अलमारी खोली और कहा, यह तुम्हारी गलती है, लेकिन हर गलती को ठीक किया जा सकता है। इस किताब के मुताबिक इस जादू को खत्म करने के लिए सुनहरी रोशनी की जरूरत है जो शुमाली पहाड़ों में एक गार में छुपी है। ये रोशनी हासिल करना आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी बहादुरी और नेकी साबित करनी होगी। सलीना ने अपनी छोटी सी जादुई छड़ी, नानी की दी हुई मशल और कुछ खाने का सामान लिया और सफर पर निकल पड़े। रास्ता दुश्वार था। बर्फानी हवाओं ने इसे कई बार रोका, लेकिन इसने हार नहीं मानी। रास्ते में सलीना ने एक जख्मी बर्फानी लुंगड़ी को देखा। इसने अपनी छड़ी की मदद से लुंगड़ी की मरहम पट्टी की और इसे गर्मी फराहम की। लुंगड़ी ने कहा, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो तो मुझे पुकारना। कई दिन के सफर के बाद सलीना एक बड़ी गार के करीब पहुंची जहां सुनहरी रोशनी झलक रही थी। गार के दरवाजे पर एक खौफनाक बर्फानी देव पहरा दे रहा था। देव ने गरजते हुए कहा, यहाँ क्यों आई हो? सलीना ने जवाब दिया, मैं अपनी वादी को बचाने के लिए सुनहरी रोशनी लेने आई हूँ। देव ने कहा, ये रोशनी सिर्फ इसे मिलेगी जो 3 इम्तिहानात में कामयाब हो। देव ने कहा, पहले तुम्हें बर्फानी तूफान से गुजरना होगा। सलीना ने अपनी छड़ी की मदद से एक हिफाजती बिलबिला बनाया और तूफान से कामयाबी से निकल गए। दूसरे इम्तिहान में सलीना को एक जिमी हुई झील उबूर करनी थी। वो सोच रही थी कि कैसे करे, तभी वही लुंगड़ी आई और अपनी दम से एक रास्ता बनाया। सलीना ने लुंगड़ी का शुक्रिया अदा किया और झील उबूर कर ली। आखिरी इम्तिहान में देव ने कहा, यह रोशनी सिर्फ इसको दी जाएगी जिसकी नीयत सच्ची हो। सलीना ने अपनी कहानी सुनाई और कहा, मेरी गलती ने मेरी वादी को नुकसान पहुंचाया, लेकिन मैं इसे ठीक करना चाहती हूँ। देव ने इसकी नीयत को सच्चा पाया और रोशनी इसे दे दी। सलीना ने सुनहरी रोशनी को अपनी छड़ी के जरिए वादी में फैलाया। बर्फ पिघलने लगी और सब परियां और मखलूकात दोबारा जिंदा हो गई। वादी की खूबसूरती वापस आ गई और सब ने सलीना की बहादुरी की तारीफ की। जब सब कुछ ठीक हो रहा था, एक शैतानी जादूगर ज़ागार ने वादी पर हमला किया। इसने जहरीला धुआं छोड़ा जिससे वादी के दरख्त और फूल मुरझा गए। सलीना ने परियों को इकट्ठा किया और ज़ागार के खिलाफ लड़ाई का मंसूबा बनाया। इसने ज़ागार की कमजोरी तलाश की और अपनी छड़ी से ऐसा जादू किया जिसने ज़ागार को शिकस्त दी। ज़ागार के जाने के बाद वादी में खुशहाली वापस आ गई। सलीना ने अपनी गलतियों से सीखा और अहद किया कि वो हमेशा अपनी वादी की हिफाजत करेगी। इसकी कहानी हमें सिखाती है कि नेकी, हिम्मत और खुद पर भरोसा से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।